मैं अपना परिचय दिया कि मैं कोरवा जाती हूँ। तो यहाँ पर है क्या मेरे समाज के लोग? जरा हाथ में देखना चाहता हूँ। ओके, बहुत, हाँ, काफी संख्या में, हाँ। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कोरवा तो है, मगर एक कोरवा का पहचान होता है। क्या है कोरवा? जो हम लोग जनजाति से आते हैं और जनजाति का एक भाषा होता है। हालेलुया, भाषा होता है। तो मैं समझता हूँ को इधर तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग, मैं भैया से एक बार मिला हूँ, क्या बोलते हैं, पंडरा पानी, उनसे मुलाकात हुआ है और उनको मैं पहचान रहा हूँ। तो कोरवा टेबो तिमिन झंते सुजाड़ा कने में सुजाड़ा हम दादा सुजाड़ा, हाँ दादा ही सुजाड़ा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आइए हम वचन में जाते हैं और मेरे साथ यूहन्ना रचित समाचार उसका जाने पहचाने वचन 3 अध्याय, उसका हम 16 पद को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप पढ़ देंगे यूहन्ना रचित समाचार 3 अध्याय उसका 16 पद। सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बाइबल में यहाँ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, कुरान में लिखता है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि वह बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी कुरान में लिखता है। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी। मेरे प्रिय, और क्या हमेशा की जिंदगी आप और हम पाना चाहते हैं? मेरे प्रिय, कि हमेशा की जिंदगी, और हम ये बाइबल में पढ़े ओ व्यक्ति हो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मेरे प्रिय, हर कोई आनंद को ढूंढ रहा है कि हमको कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ खुशी मिलेगा। लेकिन आनंद थोड़े देरी के लिए तो मिलता है, लेकिन क्षण भर में खत्म हो जाता है। लेकिन अनंत जीवन, यहाँ पर अनंत जीवन लिखा है। अनंत का मतलब कभी नाश नहीं हो, कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन। हालेलुया, कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन, इसलिए यहाँ पर लिखता है कि वह अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, इसलिए कुरान में भी लिखता है कि वह हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम यीशु नाम यहूदियों के प्राचीन नाम था। ये यीशु नाम जो यहूदी जाति का एक प्राचीन नाम था, और हम इस नाम से हम आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। और आज विशेष में यहाँ के बच्चियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर तरीका से हमें स्वागत किया और मंच तक लाया। इसलिए
ये मेरी दुआएं हैं इन बच्चियों के ऊपर में कि प्रभु इनके बड़ी आशीष देवे और उन्नति करें। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे पे यूहन्ना 8:32 में हम देखते हैं, हम जिस समय 1998 में सत्य को मैंने जाना और उसी दिन से हमें वो सत्य हमको स्वतंत्र किया है। भूत से, भयताल से, शैतान से, जादू टोना से, गरीबी से मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पे जब मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ तो मेरे पे शायद मैं दूसरा लग रहा हूँ, दूसरे जैसा मैं दिख रहा हूँगा, लेकिन मेरे पास एक भी कुछ नहीं था, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। हमारे पापा लोग छत्तीसगढ़ में रहते थे। मेरी माँ के मायके झारखंड में यानी बड़गढ़ में था, तो मेरी माँ मायके में ही आकर के रहने लगी। इसके बाद दूसरे के जमीन में थोड़ा सा हम लोग घर बना करके रहने लगे और अभी भी हम लोग वहाँ पर हैं। तो जब प्रभु को मैंने ग्रहण किया, प्रभु से मैंने धीरे धीरे सब कुछ मांगने लगा, तो मेरे प्रिय प्रभु ने मुझे काफ़ी आशीष दिया। हालेलुया। मेरे पास मेरे घर में साइकिल नहीं था, साइकिल चलाने का तो ढंग ही नहीं था मुझको, लेकिन प्रभु ने मुझे साइकिल दिया। धीरे धीरे साइकिल मैंने सीखा। साइकिल चलाते चलाते साइकिल से मेरे प्रिय मैं 65-70 किलोमीटर सेवकाई, इधर आप सुने होंगे नवाजी, गोरे बलहिया, नवाजी, आप घर में कुंड पानी, सरहुआ, आप गांव सुने होंगे। मेरे पे 65 किलोमीटर है बड़गढ़ से। मैं साइकिल से वहां पर सेवकाई शुरू किया। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु काश मेरे पास गाड़ी होता तो मैं गाड़ी से सेवकाई करता। मेरे प्रिय प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और एक दिन वो समय आया, मेरे पास गाड़ी हुआ। मेरे प्रिय इसके बाद मेरा, अब जानते हैं, तीन बेटा हैं, उसमें से एक बेटा बहुत ही चिलबिट है। सेवकाई में बहुत बाधाएं हो रही थी। एक गाड़ी था, वो उठा के कने चल जाता था। मैं फिर गाड़ी को ढूंढने लगा, कहाँ गाड़ी है, तो गाड़ी बेटा लेके खड़ा। फिर प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मुझे दूसरा गाड़ी दीजिए, ये गाड़ी में नहीं चलने पाऊंगा, समय को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मेरे प्रिय प्रभु ने दूसरा गाड़ी मुझे दिया। हालेलुया। और वो गाड़ी को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इस प्रकार से प्रभु, मेरे प्रिय प्रभु के पास आने से, प्रभु से मांगने से सब कुछ देता है, केवल चंगाई भर नहीं, प्रभु सब कुछ देने वाला है। इसलिए यीशु नाम यहूदियों में जो प्राचीन नाम था, इस नाम का अर्थ है यहोवा हमारा उद्धारकर्ता। हालेलुया। उद्धारकर्ता, यह नाम उस व्यक्ति के लिए सटीक था, यानी उस व्यक्ति के लिए सटीक था जो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। यह वो नाम सटीक था। हालेलुया। अगर हम मत्ती रचित समाचार के पुस्तक में मेरे प्रिय हम देखते हैं, एक अध्याय उसका 21 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार 1 अध्याय, मत्ती पुस्तक 1 अध्याय 21 पद। क्योंकि हम इस माह आज आप गैदरिंग मना रहे हैं, ये जो है गैदरिंग यीशु मसीह के जन्म के शुभ अवसर पर इस दिन, इस माह को हम लोग मना रहे हैं। शुरू से हम जब से दिसंबर चढ़ा है तब से मेरे प्रिय हम लोग जगह जगह में यही हम लोग मनाते। हम लोग मिलन, ये समारोह, मिलन समारोह यानी गैदरिंग का मतलब एक जगह में भाई और बहन मिल करके खुशी मनाना, आनंद मनाना, ये है गैदरिंग। और यहाँ पर भी आप गैदरिंग मना रहे हैं, क्रिसमस गैदरिंग समारोह। यहाँ पर आप यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं। हालेलुया।
तो एक गैदरिंग वो चीज है जो हम आपस में मिल करके हम लोग खुशी और आनंद मनाते हैं। तो हम उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, यानी उसके इसी माह में उनका जन्म हुआ था, जो हम 2 दिन के बाद 24 तारीख को रात को 12 बजे हम मनाएंगे। हालेलुया। तो मत्ती का पुस्तक में जब हम 1 अध्याय 21 पद को पढ़ेंगे, ये वो लिखता है कि वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। सबसे पहला तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उद्धार नहीं था, मेरे जीवन में। इसलिए मैं आज आप लोगों को मैं इस संदेश के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास सब कुछ है, लेकिन पाप क्षमा करने के लिए मेरे प्रिय कोई उद्धार आपको नहीं मिला है। हालेलुया। तो उद्धार वही दे सकता है, यीशु मसीह, पापों से। इसलिए यहाँ पर हम लोग ये जो देख रहे हैं, वह स्वर्गदूत मरियम के पास आकर के इस संदेश को दे रहा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अपने लोगों का। और मेरे पे हम पढ़े यूहन्ना रचित समाचार 3 अध्याय 16 पद में, वहां पर लिखता है कि सारे जगत से प्रभु ने प्यार किया, प्रभु ने प्रेम किया। तो आज मैं भी सोचता था कि ये तो राम लोगों का धर्म है, ये तो क्रिश्चियन लोगों का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। इस प्रकार से मैं भी कर रहा था। लेकिन इस आयत को मैंने पढ़ा कि सारे जगत के लोगों से परमेश्वर ने प्यार किया है और अपना इकलौता पुत्र को दे दिया है, तो मैं कौन हो सकता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, तब मैं जाना कि ये सचमुच में ये सारे मानव जाति के लिए है। और इस वचन को मैंने पढ़ने से पता चलता है कि हाँ, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, आओ, क्योंकि वह अपने लोगों को उद्धार, उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रिय, जो भी विश्वास करते हैं वे उद्धार पाएंगे, पापों से उद्धार पाएंगे। मेरे प्रिय, लूका रचित समाचार 1 अध्याय में हम देखते हैं, 1 अध्याय का 26 पद को हम पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार 1 अध्याय उसका 26 पद को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, 1 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। यहाँ हम पढ़ रहे हैं लूका रचित समाचार 1 अध्याय का 26 पद में कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास यानी मरियम के पास भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, हाँ, यह किस प्रकार का अभिवादन है।
स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और वह जो है याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया, उसका राज्य का अंत ना होगा। मेरे भी इस प्रकार से संदेश मरियम को स्वर्गदूत संदेश सुना रहा है। मेरे प्रिय 35 पद को पढ़ देंगे। 35 पद, स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और अभी भी हम लोग यूहन्ना 3:16 में हम पढ़े हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, वास्तव में हम देखते हैं वो एकलौता पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में इसी महीना में आज से करीब 2023 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिए थे, और आज से दिसंबर माह को हम इसी के जन्मदिन को याद करके जगह जगह में हम लोग गैदरिंग मनाते हैं, नाचते हैं, नाटक दिखाते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। हालेलुया, क्योंकि पूरे जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ था 2023 साल पहले। आइए हम आगे हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय। लेकिन अफसोस इस बात है, इस बात का अफसोस इस बात का है, यीशु के लिए जगह नहीं था। हालेलुया, जब इस दुनिया में यीशु ने जन्म लेने पर था तो उनके लिए जगह नहीं मिला। जब लूका सुसमाचार 2 अध्याय में आएंगे और 2 अध्याय का जब 7 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 अध्याय का 7 पद में लिखता है, उसी वचन जो हम लोग अभी स्वर्गदूत के द्वारा जो मेरे प्रिय अभिवादन दिया गया था, उसको संदेश दिया गया था, उस संदेश के अनुसार वह जो है उसको वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। मेरे प्रिय, अफसोस की बात है, उनके मेरे प्रिय जगह जगह घर घर में खटखटाने लगा, यूसुफ की जगह चाहिए, थोड़ा सा मेरी पत्नी का थोड़ा सा जगह दीजिए, इस प्रकार से। लेकिन मेरे प्रिय कहीं नहीं जगह मिला। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय गौशाला में जा करके जो हम लोग मौसी को चारा खिलाते हैं, वही चरनी के ऊपर में मेरे प्रिय यीशु मसीह जन्म लिया, और उसी चरनी पर मेरे प्रिय उनको लेटा दिया कमा कपड़े से लपेट करके। आज इसलिए मेरे पे जगह जगह में लोग चरनी बनाते हैं, चरनी बना करके उसको दिखाते हैं कि इस प्रकार का यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। आगे हम मेरे पे अगर हम पढ़ते हैं आगे तो वह एक पुराना नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम अयूब है। अयूब कहता है बुद्धि कहाँ मिल सकती है। अयूब ये बातों को बोलता है कि बुद्धि कहाँ मिल सकती है।
अय्यूब का पुस्तक निकालेंगे 28 अध्याय। 28 अध्याय जब उसका हम 12 पद को पढ़ेंगे, अय्यूब का पुस्तक हाँ, यहाँ पर हम लोग अय्यूब उसका 28 अध्याय का 12 हम लोग पद को हम लोग पढ़ रहे हैं। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? हालेलुया। कहाँ है समझ का स्थान? बुद्धि आज मेरे वास्तव में बुद्धि कहाँ मिल सकता है? इसलिए यहाँ हम अय्यूब के द्वारा देख रहे हैं कि हाँ, अय्यूब कहता है कि बुद्धि कहाँ मिल सकता है। हाँ, मनुष्य जाति के छुटकारे के काम में प्रकट हुआ ईश्वरीय ज्ञान, और इस ज्ञान को यहाँ पर हम लोग अय्यूब का जो 28 अध्याय का 12 पद में हम लोग यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे उसी का, जब पढ़ते जाएंगे। उसका मोल, उसका कीमत मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। कहीं नहीं मिलता। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। हालेलुया। मेरे पास नहीं है। इस प्रकार से आज मेरे प्रिय वास्तव में कहाँ मिल सकता है बुद्धि? मेरे प्रिय एक कहानी हम सुने हैं। वो कहानी मेरे प्रिय लोहा बोलता है। लोहा को लोग तारीफ करते हैं कि अब तू लोहा है, बहुत से तू चीजों को तू काट देता है इस प्रकार से। लेकिन लोहा कहता है कि नहीं नहीं, मैं शक्तिमान नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान, यानी मैं शक्तिमान नहीं हूँ, मेरे पास तो ताकत नहीं है, मुझसे भी ताकतवर और कोई है। कौन है? कौन हो सकता है? मेरे की लोहा कहता है। आग है, आग जो है हमको गला देता है। आग के पास सबको जाकर के दंडवत करने लगा। हे आग, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रिय आग ने भी कहा नहीं नहीं नहीं, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे भी कोई है सर्वशक्तिमान, मुझसे भी कोई ताकतवर है। मेरे प्रिय वो बताते हैं कौन है? मेरे प्रिय बोलता है कि पानी है। हाँ, मैं क्यों ही आग हूँ, लेकिन पानी हमको बुझा देती है। मेरे प्रिय पानी के पास दौड़े दौड़े लोग जाते हैं। मेरे प्रिय पानी को वो धन्यवाद करते हैं कि हे पानी, तू सर्वशक्तिमान है, तू बहुत ही सत्यशाली है। मेरे प्रिय पानी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं दंडवत करने की योग्य नहीं हूँ, मुझसे भी शक्तिमान और कोई है। मेरे प्रिय इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण कहते कहते मेरे पे पहुंचते हैं मृत्यु। हालेलुया। और मृत्यु को जीतने वाला यीशु मसीह आज इस दुनिया में यीशु ही है। मृत्यु जय प्राप्त करके स्वर्ग रोहन हुआ। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ रहे हैं कि अथाह सागर कहता है वह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। आगे 15 पद में लिखता है, चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। मेरे प्रिय, हम आगे जब उसी का जब हम 24 पद को पढ़ेंगे, 24 पद को, वह तो पृथ्वी की छोर तक कहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। हालेलुया।
वह पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। मेरे प्रिय, यशायाह के पुस्तक में लिखता है, आकाश उनका सिंहासन और पृथ्वी उनका पैर तले का चौकी है, पांव का चौकी है। मेरे प्रिय, इस प्रकार का जो परमेश्वर अपने वचन को दाऊद कई जगहों में लिखता है कि वह बड़े नाम से भी महत्व दिया है परमेश्वर अपने वचन को। हम पढ़ते हैं उसी का 28 पद को पढ़ेंगे। अयुब, हाँ नहीं, हाँ 28 का 28 पद। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैंने जिस प्रकार से कहा, अयुब कहता है बुद्धि कहाँ मिल सकती है। हाँ, मनुष्य जाति के छुटकारे के काम में प्रकट हुआ जो है ईश्वरीय ज्ञान है। वो ईश्वरीय ज्ञान मेरे प्रिय आज से मैं 23-24 साल पहले नहीं जाना था। 1998 में मैं इस चीज को जाना, और आज मैं इस चीज को आप सामने मैं इस बताने पा रहा हूँ। तब यहाँ पर लिखता है कि तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। मेरे पे यिर्मयाह के पुस्तक में मेरे पे 9 अध्याय के 23-24 पद में लिखता है, वहाँ पर लिखता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, वीर अपने वीरता पर घमंड न करे, लेकिन घमंड जो करता है तो वो इस बात पर करे जो यहोवा परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, उसी चीज पर हम घमंड करें जो हमें खुदा ने बनाया है, हमें यीशु ने बनाया है इस दुनिया में, और हम मानव जाति को बना करके मेरे प्रिय अपने महिमा के लिए रखा है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, आगे उस देश, आगे हम देखते हैं लूका समाचार में आएंगे, फिर से हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में फिर से हम वहाँ पर देखते हैं। लूका समाचार 2 अध्याय में, 2 अध्याय का जब 8 पद में हम देखते हैं, 2 अध्याय इसका 8 पद को पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गणेरिये लोग थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उन लोगों के पास आकर के खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े आनंद का सुसमाचार, और वो सब लोगों के लिए होगा। और मेरे प्रिय, इस माह जो हम लोग आज गैदरिंग मना रहे हैं, ये माह जो आज है कि आज कल के बाद हम 24 तारीख को जो हम 24 दिसंबर जो हम मनाते हैं, हम मनाएंगे उसी दिन मेरे पे रात 12 बजे, आधा रात के लगभग में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस दिन में उसके जन्मदिन को हम स्मरण करते हैं। तो ये सब लोगों के लिए 2023 साल पहले जन्म ले चुके हैं यीशु मसीह। हालेलुया। आज हमें उस यीशु मसीह पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। उस यीशु मसीह पर हमें उस यीशु मसीह के बताए हुए राह पर हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वो मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के, चाहे आप किसी धर्म मानने वाले हैं क्यों ना हो, आप किसी जाति के आप क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रिय वहाँ पर कोई जाति नहीं लिखा है। परमेश्वर ने जगत से, पूरे दुनिया से इस प्रकार को प्यार किया ताकि
अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, वो अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन यीशु मसीह देता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि वे उस देश में वो गणरिया, मेरे प्रिय, वो पहरा दे रहे थे। हाँ, वे पहरा दे रहे थे कि अपने भेड़ियों को चरवा यानी वो रक्षा करे, लेकिन उससे उन लोगों के बीच में मेरे प्रिय संदेश पहुंचा स्वर्गदूत के द्वारा, और स्वर्गदूत का चमक को देख करके बाकी सब गणरिया डर गए। लेकिन स्वर्गदूत बोलता है कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार देता हूँ, वो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। बड़े आनंद का सुसमाचार मेरे प्रिय, आज ये सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार आपके कादवा गांव में मेरे प्रिय हम बो करके जा रहे हैं। आगे मेरे प्रिय, जब हम देखते हैं जो यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उनको मेरे प्रिय सोना, लोबा, गंधरस लेकर के चढ़ाने के लिए मेरे प्रिय वहां पर पहुंचते हैं लोग। पढ़ दे, हाँ 2 अध्याय पढ़ते जा। हाँ ना 2 अध्याय उसका हम आगे पढ़े, 13 नहीं, लूका 2 अध्याय 13 पद से। हाँ, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। तो जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गणरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। वो लोग आपस में सलाह करके वो निकलते हैं देखने के, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उसने कही गई थी प्रकट किया। मेरे प्रिय, तब उनको मालूम पता चला कि सचमुच में ये बात स्वर्गदूत हमको बोला। मेरे प्रिय, जब ज्योतिषी भी जाते हैं यीशु मसीह के जन्म को देखने के लिए कि कहाँ हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है, मेरे प्रिय, वहाँ पर हम देखते हैं मेन चीज को, वे ज्योतिषी मेन चीज को ले जाते हैं, सोना, लोबान और गंधरस। मेरे प्रिय, आज सोना बहुत कीमती चीज है, लेकिन यीशु मसीह के लिए उन्होंने चढ़ावा ले गया। और लोबान मेरे प्रिय, वो पूजा का चीज को बताता है, ये पूजा का चीज है, और वैसा चीज को मेरे प्रिय ले करके वे वहां पर पहुंचते हैं। और गंधरस वह चीज है मेरे पे, जब लोग मर जाते हैं तो उस पर छिड़के जाते हैं, या तो और भी जगह में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा चीज को मेरे प्रिय ज्योतिषियों ने लेकर के पहुंचते हैं। तो आज मेरे प्रिय, पूजा की योग सिर्फ यीशु मसीह है, उसी को पूजा करें। इस प्रकार से इसका मतलब कि पूजा की योग यीशु ही है जो हमारे लिए उद्धारकर्ता इस दुनिया में जन्म लिया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, हम
आगे हम थोड़ा सा ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक गीत गाते हैं, आप लोग मेरे साथ दीजिएगा और हम लोग मिल करके हम लोग गाएंगे। सभी को खड़े हो जाएंगे और हम एक गीत को गाएंगे। सारा जमाना एहे काहे ना, आज राती यीशु जन्म लिया रे। हैप्पी क्रिसमस, सबे के मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस।